पाए सेमिनार में हर एक किस्म के भाई हैं, There are new ones and there are old ones. नए भी हैं और पुराने भी हैं। But it's important that we come to one frequency. पर ये जरूरी है कि हम एक फ्रीक्वेंसी पे आए, तर्ज पे आए। So if there's something you need to see, you can make a note of it. तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आपको देखना है, समझना है, तो आप उसको लिख सकते हैं। God really bless you. खुदावन आपको बहुत ऐसे बरकत दें। So when this thunders uttered, तो जब ये गर्जनों ने उच्चारण किया, because the prophet also said, क्योंकि नबी ने ये भी कहा, Revelation 10 is the seventh seal. प्रकाश वाक्य के 10वां अध्याय ही 7वीं मोहर है। And in heaven there was silence. और स्वर्ग में सन्नाटा था। So there can't be thunders in heaven. तो गर्जन का जो शब्द है वो स्वर्ग में नहीं हो सकता। These 7 thunders uttered from earth. ये जो 7 गर्जन हैं ये पृथ्वी से उच्चारित हुए। Now you need to understand, अब ये आपको समझना जरूरी है, the location of thunders is from the throne. जो स्थान है गर्जनों के उच्चारण का वो सिंहासन में से है, Which is surrounded by the 4 beasts. जो कि 4 जानदारों से घिरा हुआ है। The voice in the midst of the 4 beasts is a thunder. जो आवाज उन 4 जानदारों के बीच में से आ रही है वो एक गर्जन है। It is the voice of God. ये खुदा की आवाज है। But in Revelation 10, पर प्रकाश वाक्य के 10वें अध्याय में there are 7 thunders, 7 गर्जन के शब्द हैं, but they never utter from heaven. पर वो कभी भी स्वर्ग से उच्चारित नहीं हुए, They are uttering from earth. वो तो पृथ्वी से उच्चारित हो रहे हैं। And the location of thunders is the throne. और जो स्थान है जहां से गर्जन उच्चारित होता है वो सिंहासन होता है। What does it mean? तो इसका मतलब क्या है? The throne has shifted. सिंहासन का स्थान बदल चुका है। The throne has to be on earth. जरूरी है कि सिंहासन पृथ्वी पे हो। In Revelation 10, प्रकाश वाक्य के 10वें अध्याय में the throne has come down somewhere. सिंहासन कहीं नीचे उतर आया है। Where has it come? वो कहां पर आ गया? When you read the message, जब आप संदेश को पढ़ते हैं, that throne is in the heart of a man. वो सिंहासन जो एक मनुष्य के हृदय में लगता है। The first man was Brother William Branham. वो पहला आदमी भाई विलियम मैरिन ब्रैनम थे। His heart became the throne, उनका हृदय सिंहासन बन गया। and the voice in the midst of the beast और वो आवाज जो कि जानदारों के बीच में से आती है, was now coming from a man. अब वो एक आदमी में से निकल के आ रही थी। It was not the voice of a man. ये एक आदमी की आवाज नहीं थी, It was another voice ये एक और आवाज थी using a human voice, जो कि एक इंसानी आवाज का प्रयोग कर रही थी, speaking his mystery. जो कि अपने भेदों को बोल रही थी। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now my next question. अब मेरा अगला सवाल ये है, If those thunders have uttered their voices, अगर उन गर्जन के शब्दों ने अपनी बात को उच्चारित किया है, the voices are here. तो फिर वो आवाजें यहाँ पर हैं। The voices are in this atmosphere. वो आवाजें जो है इस वातावरण में घूम रही हैं। What are those voices seeking? ये आवाजें किस चीज की खोज में हैं? A place एक ऐसे स्थान की where that voice can find a rest. जहां पर उस आवाज को एक विश्राम मिल पाए, That voice can find a place उस आवाज को एक स्थान मिल जाए where it can find a rest, जहां पर उसे आराम मिले and from where it can spring forth. और वो जहां से आगे बढ़ पाए। I hope you're understanding this much. मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे होंगे इतना। But notice something. पर इस बात पे गौर करिए, That voice which is in the midst of the beast वो आवाज जो कि जानदारों के बीच में से है, is like a thunder. ये गर्जन के समान है। Now I'm going to read you a few quotes अब मैं कुछ कोट आपके सामने पढ़ूंगा which is found in the message, जो कि संदेश में पाया जाता है, and may God give you grace to understand it. और काश खुदावन आपको अनुग्रह दे इसको समझने के लिए। In the very first seal, ठीक पहली मोहर में I want to show you what the prophet said. मैं आपको दिखाना चाहता हूं नबी ने क्या कहा। In para 166, 166 अनुच्छेद में, and then one of the 4 beasts said, now come see what it is, और एक जानदारों में से एक ने कहा कि आ और देख ये क्या है, what's revealed beneath here. क्या प्रकट किया जा रहा है इसके नीचे यहाँ पर। Oh my, ओ माय, John, write what you've seen. यूहन्ना वो लिख दे जो तूने देखा है। So John goes to look, see what it was. तो यूहन्ना आगे जाता है देखने के लिए, पता John goes to see what the thunder said. यूहन्ना जाता है देखने के लिए गर्जन ने क्या कहा था उसे। I'll repeat this line. मैं इस पंक्ति को दोहराऊंगा। John goes to see what the thunder said. यूहन्ना देखने के लिए जाता है
क्या गर्जन ने कहा था। It's then that this creature told John, ये तब होता है जब इस जानदार ने यूहन्ना को कहा, come see what the mystery is under the first seal. आ और देख क्या भेद है उस पहली मोहर के नीचे। And he knocks the pulpit 4 times. और वो पुलपिट पे खटखटाते हैं 4 दफा। The beast is saying, जानदार ये कह रहा है, come see आ और देख what the mystery is under the first seal. क्या भेद है इस पहली मोहर के नीचे। The thunder, वो गर्जन, the voice of the creator, सृष्टिकर्ता की आवाज, has uttered it. उसने इसका उच्चारण किया है। Then the thunder is the voice of a creator. आमेन। तो फिर गर्जन जो है एक सृष्टिकर्ता की आवाज है। And if it's a voice of a creator, और अगर ये एक सृष्टिकर्ता की आवाज है, thunders would create something. गर्जन कुछ सिरजेंगे। Thunders would create something. गर्जन किसी चीज की सृष्टि करेंगे, Something which is not there, कोई ऐसी चीज जो नहीं थी पहले, but will be created पर उसकी सृष्टि हो जाएगी by that creative voice. उस सृजनात्मक आवाज के द्वारा। I'm asking you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, What is going to be created now? अब क्या सिरजा जाएगा? Squirrels have been created. हाँ, गिलहरियों को सिरजा गया, Heavens and earth have been created. आकाश और पृथ्वी सिरजे गए, So many things have been created. बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, सिरजी गई हैं। Silver tip grizzly has been created. सिल्वर टिप ग्रिजली भालू बना दिया गया, सिरजा गया। The caribou has been created. वो कैरिबू बना दिया गया, सिरजा गया। And so many things have been created. और कई चीजें ऐसी सिरजी गई। Now that creative voice अब वो सृजनात्मक आवाज is going to create something else. कुछ और बनाने वाली है, Something which is not there, कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं थी, but it will be there. पर वो होगी। When we read Jehovah Jireh, जब आप यहोवा यिरे पढ़ते हैं, 5 minutes back, 5 मिनट पहले there was no ram. कोई मेढ़ा नहीं था, 5 minutes later, 5 मिनट पश्चात there is a ram. एक मेढ़ा आ गया। That creative voice वो सृजनात्मक आवाज, created a ram. उसने मेढ़ा पैदा कर दिया In the hour it was needed. जिस घड़ी में उसकी जरूरत थी। 5 minutes back, 5 मिनट पहले there's no ram. कोई मेढ़ा नहीं है, 5 minutes later, 5 मिनट के बाद he's hearing the voice of the ram. वो उस मेढ़े की आवाज सुन पा रहा है, He's hearing the voice of that lamb. वो उस मेमने की आवाज सुन रहा है। Notice that lamb is speaking. गौर करिए, वो मेमना बोल रहा है। When Abraham heard that voice, जब अब्राहम ने उस आवाज को सुना, I'm showing you a small मैं drama. आपको एक छोटा नाटक दिखा रहा हूँ। He looked down to Isaac उसने नीचे देखा इसाक की ओर, and said, Isaac, उन्होंने बोला, इसाक now you are not going to die. अब तू नहीं मरेगा। हालेलुया। Something else has appeared. कोई और है जो प्रकट हुआ है। God has provided खुदावन ने मुहैया किया है a sacrifice एक कुर्बानी को, in the hour it was needed. उस घड़ी में जब उसकी जरूरत थी, And it is here. और वो यहाँ पर है। I can hear the voice of the sacrifice. मैं कुर्बानी की आवाज को सुन पा रहा हूँ। Then he took the sacrifice. तब उसने कुर्बानी को लिया, Then he slew the और sacrifice तब जब उसने उसको काटा and offered it back to God. और वापस खुदा को चढ़ा दिया, Whatever he said जो कुछ उसने कहा था was being confirmed. ये पुष्टिकृत हो रहा था। And now Isaac said, और अब इसाक ने कहा, he said, Isaac, you asked the question. उन्होंने बोला, इसाक तुमने सवाल पूछा था मेरे से, The wood is here. लकड़ी यहाँ है, The pulpit is here. पुलपिट यहाँ है, The fire is here. आग भी यहाँ है, Where is the lamb? मेमना कहाँ है? Oh, church, ओ कलीसिया, if you can catch this mystery, अगर आप इस भेद को पकड़ पाए, the wood is here. लकड़ी यहाँ है, The fire is here. आग यहाँ है, But where is the lamb? पर मेमना कहाँ है? And I, the 7-legged man, said, और मैं जो कि 7 अक्षरीय पुरुष हूं, उसने कहा, God, in the provided season, will provide that lamb. खुदा उस मुहैया किए जाने के मौसम में उस मेमने का प्रयोजन करेंगे। I had just said it.
मैंने उसको कह दिया because I knew क्योंकि मैं जानता था God will do something. खुदावन कुछ करेंगे। 5 minutes back, 5 मिनट पूर्व there was no lamb. कोई मेमना नहीं था। 5 minutes later, 5 मिनट के बाद now there's a lamb. अब एक मेमना आ गया And he could hear the voice of the lamb. और वो उस मेमने की आवाज को सुन पा रहा है। Abraham turned अब्राहम मुड़ा to see the lamb. ताकि मेमने को देखे। John turned यूहन्ना मुड़ा to see the lamb ताकि मेमने को देखे। with 7 horns, 7 सींगों के with साथ, 7 eyes, 7 आंखों के the साथ, 7 spirits, 7 आत्माएं taking that book, उस पुस्तक को लेते हुए the voice of God खुदा की आवाज in the midst of the 4 beasts. उन 4 जानदारों के बीच में। Try to catch that voice. इस आवाज को पकड़ने की कोशिश करिए। May God break it for you tonight. काश खुदावन इसको आज रात्रि आपके लिए तोड़े। It was a creative voice. ये एक सृष्टि करने वाली आवाज थी। He said, it didn't just say it was the voice of God. उन्होंने केवल ये नहीं कहा ये खुदा की आवाज थी, It was the voice of the creator. ये सृष्टिकर्ता की आवाज थी। 7 thunders has to create something. 7 गर्जन के शब्दों को कुछ चीज की सृष्टि करनी होगी। In Genesis, उत्पत्ति में you begin with 7 creative voices. आप चालू करते हैं 7 सृष्टि करने वाली आवाजों से। Let there be. ऐसा हो जाए, Let there be. ऐसा हो जाए। And now in the book of Revelations, और अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 thunders, 7 गर्जन के शब्द, creative voice. सृष्टि करने वाली आवाज। But the creative voice is speaking a seal. पर ये जो सृष्टि करने वाली आवाज है ये एक मोहर को बोल रही है। That means seals will be done on the earth. इसका मतलब मोहरें पृथ्वी पर पूरी करी जाएंगी। And while the seals are happening on earth, और जब मोहरें घट रही होंगी पृथ्वी पे, the voice of God will create something. खुदा की आवाज उस समय कुछ सृष्टि करेगी। Oh church, ओ कलीसिया, may God open your heart काश खुदावन आपके हृदय को खोले that you understand this message. कि आप इस संदेश को समझ पाए। It's created squirrel. Sit down, please. बैठे कृपया। उसने गिलहरियों की सृष्टि करी है। It has created the ram. इसने मेढ़े की सृष्टि करी है। It has created the silver-tipped grizzly. इसने सिल्वर ट्रिप ग्रिजली भालू की सृष्टि करी है। It has created the caribou. इसने उस केरूबू हिरण जैसे जानवर की सृष्टि करी है। It's created the whole earth. उसने पूरी पृथ्वी की सृष्टि करी है। Now what is going to create next? अब वो क्या अगला बनाने के लिए तैयार है? What is the next creation? अगली सृष्टि क्या होगी? You are the new creation. आप वो नई सृष्टि है। But I want to say something else. और मैं कुछ और कहना चाहूंगा। If you can understand it, अगर आप इसे समझ पाए, it's something to create ये कुछ ऐसा है सृष्टि करने के लिए, something which was not there. कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं थी, Nothing at all. कुछ भी नहीं बिल्कुल, But 5 minutes later, पर 5 मिनट के बाद it's there. वो वहां आ गई। If you remember the creation of squirrels, अगर आपको याद हो गिलहरियों का सृष्टि कर रहा जाना, Brother Branham said, I wanted to make it very radical. भाई ब्रह्म ने बोला कि मैं इसको बिल्कुल सामान्य से बिल्कुल हटके बनाना चाहता था। Being a hunter, I know एक शिकारी होने के नाते मैं जानता हूं that no squirrel comes on this mulberry bush. कि कोई भी गिलहरी इस तूत के वृक्ष पे नहीं आती। No squirrel comes on this poison ivy. और ये जो पॉइजन आइवी जो पेड़ है इस पे कभी भी गिलहरी नहीं आती। And I spoke a squirrel there. और मैंने बोल के गिलहरी को वहां उत्पन्न किया। And I saw and it was there. और मैंने बोला और मैंने देखा तो वो वहां थी। Just notice how the prophet is saying it. गौर करिए कैसे नबी इसको कह रहे हैं। A place where no squirrel can ever be. एक ऐसा स्थान, आमेन, जहां पर कभी कोई गिलहरी हो ही नहीं सकती। But a creative voice spoke it. पर एक सृष्टिकर्ता वाली आवाज ने उसे बोला। And 5 minutes later, it's there. और 5 मिनट बाद वो वहां हो गई। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? 7 thunders are here 7 गर्जन के शब्द यहाँ हैं to create something कुछ चीज की सृष्टि करने के लिए which is not there, जो नहीं है but will be there. पर वो वहां होगी। What is that? क्या है ये? A rapturing faith. एक उड़ाने वाला विश्वास। हालेलुया। A faith
एक ऐसा विश्वास which is not there जो नहीं है but will be there. पर वो वहां होगा. Amen. And in such a place, और ऐसा स्थान you and me, जहां आप और मैं हैं, who can never come to that place, जो कभी भी उस स्थान पे नहीं आ सकते, a place where such faith can never be. एक ऐसा स्थान जहां पर ऐसा विश्वास कभी नहीं हो सकता. A doubter, एक शक करने वाला, शक्की किस्म का आदमी, यस, superstitious, अंधविश्वासी, and always in some kind of unbelief. और हमेशा किसी किस्म के अविश्वास But में, suddenly, और अचानक से all their unbelief goes away. सारा विश्वास चला जाता है, And a rapturing faith, और उड़ाने वाला विश्वास, a perfect faith, एक सिद्ध विश्वास is created there. वहां पर सृष्टि करके रखा जाता है. What did Brother Branham say? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? He said, today we don't have even faith for divine healing. उन्होंने बोला आज हमारे पास विश्वास यहाँ तक कि दिव्य चंगाई के लिए भी नहीं है. What about rapturing faith, उड़ाने वाले विश्वास की क्या कहें, which would change our bodies in a minute? जो हमारी देहों को 1 मिनट में बदल देगा. He said, but don't worry, उन्होंने बोला कि चिंता मत करिए, it will be there. वो वहां होगा. Like Abraham said, जैसे अब्राहम ने कहा, the lamb will be there. मेमना वहां होगा. That same seven-legged man today said हालेलुया. वही 7 अक्षरीय वाले आदमी ने आज कहा to his people, अपने लोगों से, today it is not there. आज तो वो वहां नहीं है, But Jehovah Jireh पर यहोवा यीरे will provide that rapturing faith वो मुहैया करेंगे उस उड़ाने वाले विश्वास को in the moment it's needed. उस समय में जब उसकी जरूरत पड़ेगी. Who art thou, brother? हे भाई, आप कौन हैं? What is you? आप कौन हैं? What kind of faith do you have today? किस किस्म का विश्वास आपके पास है आज? If you look in your own lives, अगर आप अपने निजी जीवन में झांक के देखें, you're still fighting with circumstances, आप अभी भी हालातों से लड़ते हैं, and you're still fighting with situations. और अभी आप परिस्थिति के नीचे उनसे जूझते हैं. You're very far, far, far away from that rapturing faith. आप बहुत 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 दूर हैं उस उड़ाने वाले विश्वास से. But you are that predestinated branch. पर आप वो पहले से ठहराई हुई शाख हैं. You are that predestinated body. आप वो पहले से ठहराई हुई देह हैं. Like Haggai जैसे हग्गे, was told by Lord. वो प्रभु के द्वारा उसे बताया गया, And Haggai asked Zerubbabel और हग्गे ने जरुब्बाबिल से पूछा, and to Joshua, और यहोशू महायाजक से पूछा, how much is this house looking in comparison to the previous one? ये भवन की महिमा उस पिछले भवन की महिमा की तुलना में क्या दिखता है? Absolutely nothing. बिल्कुल कुछ नहीं. But don't worry, पर चिंता मत कर, I will shake the Hallelujah. heavens and the earth. मैं आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा, And the desire of nations shall come. और जातियों और राष्ट्रों की जो लालसा है वो आएगी, And I will fill this house with glory. मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा. This house, इस घर को I'll fill it with my glory. मैं इसे अपनी महिमा से भर दूंगा. Now I want to say this. अब मैं कहना चाहता हूँ, 7 thunders are not going to be spoken. 7 गर्जन के शब्द आगे भविष्य में बोले जाने नहीं हैं, Though it will be needed now जबकि उनकी अब जरूरत पड़ेगी to create the rapturing faith. ताकि उड़ाने वाले विश्वास को उत्पन्न करें. 7 thunders have already uttered. पर 7 गर्जन के शब्द पहले से उच्चारित हो चुके हैं, They have already been spoken. पहले से बोले जा चुके हैं. They are just waiting for a time. ये ठीक इंतजारी कर रहे हैं एक समय की, In a right time, एक खास समय में something will happen. कुछ खास घटेगा, And there will be a group. और एक झुंड होगा, There will be a bride. एक दुल्हन होगी, And God will do something. और खुदावन कुछ करेंगे. Because the prophet said, क्योंकि नबी ने कहा, watch this third pole then. इस तीसरे खिंचाव को तब देखना. Now sit down. अब बैठिए. You know the prophet said, आप जानते नबी ने कहा, the